अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब टर्म हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा आउटलाइन क्या था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ऑप्टिकल रेयरर मतलब दो मीडियम का कंपैरिजन है, जिसकी डेंसिटी कम है उसको मैं ऑप्टिकली रेयरर बोल रहा हूं, और दूसरे का जिसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोल रहा हूं। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये फेनोमेना है। अब इस बेसिस पे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन किया। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुम 10th में भी पढ़ चुके थे, उसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सटेंड करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बोर्ड एक प्लेन है, नॉर्मल मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है और इंसिडेंट रे भी अलोंग द बोर्ड ही आ रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बोर्ड पे ही रहेगा, दे विल लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल बोर्ड पे है, इंसिडेंट रे भी बोर्ड पे आ रहा है, बट रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके बाहर आ जाएगा बोर्ड से बाहर, ऐसा नहीं होगा। अगर ये दोनों बोर्ड पे है तो ये भी बोर्ड पे रहेगा, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ये सर्टेनिटी है। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और जो इसका दूसरा लॉ तुम बोल सकते हो, डेविएशन के बारे में बता सकते हो कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन light travel from optically denser to optically rarer medium it bends away from the normal। किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसको अभी आगे बताऊंगा। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जो टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से हम दिखाते हैं। और फर्स्ट मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने उसको n1 नाम दिया, और सेकंड मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने n2 नाम दिया है। तो जो रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है, जिसको हमने स्नेल्स लॉ दिया था। और स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगा, गिवन दैट आई नॉट इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला आई इक्वल टू जीरो पे वैलिड नहीं होगा, बाकी जगह हम कह सकते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकेंड मीडियम वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, और फर्स्ट मीडियम वो मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे है। आई हमारा इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल है, और आर हमारा रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल है। तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में बेसिकली जिस मीडियम में आर का फॉर्मेशन हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमारा सेकेंड मीडियम है, और जिस मीडियम में आई का फॉर्मेशन हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, वो फर्स्ट मीडियम है। और इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन है ये एक तरह से, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो टर्म यूज हो गया, एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टर्म सब क्या है अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने क्या कहा है कि ये फॉर्मूला वैलिड है आई जब जीरो के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि जब आई जीरो के इक्वल होगा तो उस केस में ये डायग्राम किस तरह से आ जाएगा, तो ये हमारा सेकंड मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, और जब लाइट आई इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ,
I इक्वल टू 0 का मतलब हुआ लाइट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, जो नॉर्मल लाइन है उसी के अलोंग इंसिडेंट रे भी आ रहा है ऐसे। तो जब इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल तो उस केस में उसका डेविएशन नहीं होगा और वो स्ट्रेट लाइन में आगे मीडियम में चला जाएगा। तो क्योंकि जब I 0 होगा तो R भी 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर I और R को तुम 0 रखते हो तो ये sin 0 बाई sin 0 का रेशियो हो जाएगा, मतलब 0 बाई 0 आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए I इक्वल टू 0 पे ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, बाकी जगह ये वैलिड होगा। तो ये हमारा सारा रिफ्रैक्शन का डिस्कशन का पार्ट है, जिसमें रिफ्रैक्शन है क्या, उसके क्या टर्म है और स्नेल्स लॉ हमने बता दिया।